यदि आप पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे, इफ यू स्टडी यू विल पास। यदि आपने पढ़ाई की तो आप पास हो जाओगे, इफ यू स्टडीड यू वुड पास। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट होते तो आप पास हो जाते, इफ यू वर अ गुड स्टूडेंट यू वुड पास। यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। यदि आपके पास समय है तो आपको यहां आना चाहिए, इफ यू हैव टाइम यू शुड कम हियर। यदि आपके पास समय होता तो आप यहां आते, इफ यू हैड टाइम यू वुड कम हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में मैं लाया हूं आपके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस। जी हां स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंस शायद आपने सुने होंगे या फिर नहीं भी सुने हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इनका प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज होता है, आपको इन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंडीशनल सेंटेंस की बात करूं तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें की कोई कंडीशन हो, कोई शर्त हो। जैसे आपने किसी से कहा कि यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, तो यहां पर अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें कि यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, तो यहां पर दो डिफरेंट सेंटेंसेस है। एक क्या है, आप मेरी मदद करोगे, दूसरा है मैं आपकी मदद करूंगा। आप जब इसे इंग्लिश में बनाते हैं तो आप कुछ इस तरीके से कहेंगे, भाई यदि को हम इंग्लिश में कहते हैं इफ यू हेल्प मी। अब आप कहोगे सर यदि आप मेरी मदद करोगे, ये तो फ्यूचर सिंपल टेंस है, यहां तो विल लगना चाहिए। आपको विल नहीं लगाना है, वही मैं आगे आपको बता रहा हूं। इफ यू हेल्प मी, मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। अब आप ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को कि ये जो सेंटेंस लिखा है ना भाई, बहुत ही सरल और सिंपल सा सेंटेंस है। अब आप कहोगे सर आपने इसमें विल क्यों नहीं लगाया, तो आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स की कंडीशनल सेंटेंस में या फिर कहीं भी किसी सेंटेंस के आगे यदि वो फ्यूचर टेंस का है और आप इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेनेवर, व्हाटएवर का उपयोग कर रहे हो तो आपको उसे प्रेजेंट टेंस में बनाना होता है। एंड दैट इज व्हाई आपको बोलना होगा इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। अब यहां पर कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस आपको मैंने लिख दिए पहले से, उनके स्ट्रक्चर्स जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सबसे पहला टेंस तो वही है, सबसे पहला स्ट्रक्चर वही है जो अभी मैंने आपको समझा है। इसमें दूसरे वाले स्ट्रक्चर में यहां देखो V2 लिखा है और यहां पर आपको वुड लगाना है। कैसे मैं आपको बताता हूं। ये जो तीन है आपके, तीन इमेजिनरी है। इमेजिनरी इन द सेंस कि इसमें ऐसी कंडीशन आप लोग रखोगे जो है नहीं, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता वाली सिचुएशन है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं बता दूं आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। आप लोगों को कभी कभी जो है फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछ लिया जाता है या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनमें भी कंडीशनल सेंटेंसेस का उपयोग होता है। तो इनको हम सबको स्टडी करेंगे, पहले इसको हम समझते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये भी होता है सर ये जो तो आया इसके लिए हमें क्या लगाना है। इसके लिए आपको कुछ भी यूज नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमा आपने लगा दिया, आपका काम हो गया है। कॉमा से ही आपको इसको चलाना होता है। ऐसे ही मैं अगर आपसे काफी सारे सेंटेंसेस पूछता हूं, यदि आप वहां जाओगे तो आप उससे मिलोगे। इफ यू गो देयर यू विल मीट हिम, इफ यू गो देयर यू विल मीट हिम। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं यू विल लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखोगे, इफ you practice English daily। अगर आप रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे तो आप इंग्लिश सीखोगे, या फिर आप इंग्लिश सीखोगे यदि आप रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट, प्रैक्टिस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश डेली आपका ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। आप चाहे तो इस इफ को सेंटेंस के मिडिल में भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आगे आपको लेकर चलता हूं जिसमें आपको डिफरेंट सिचुएशंस में सारी चीजें लिखी गई है। सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सेंटेंस की, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आप बहुत ही ध्यान से देखिए कि हमने आगे इफ लगाया है और यहां पर जो यूज किया है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया। आप देख सकते हैं V1 V5 प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए यूज होता है। तो जब भी आप किसी से कहें यदि आप यहां आओगे तो आप कुछ नया सीखोगे, इफ यू कम हियर यू विल लर्न समथिंग न्यू। यदि आप मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूंगा, इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। यदि आप स्टेज पर आओगे तो आप कॉन्फिडेंट बनोगे, इफ यू कम ऑन द स्टेज यू विल बिकम कॉन्फिडेंट। तो इस तरीके की ये टेक्निक जो है जिस पर आपको वर्क करना होता है। दूसरा सेंटेंस आपका सेकंड नंबर वाला है, इफ सब्जेक्ट V2। यहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपने कोई काम किया तो ये हो जाएगा लाइक जैसे मैंने कहा यदि आप वहां गए तो आप उससे मिलोगे। क्या आप वहां गए हो? जी नहीं।
यदि आपने पढ़ाई की तो आप पास हो जाओगे। क्या आपने पढ़ाई की? नहीं। इन द सेंस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब पहला सेंटेंस आपका पास्ट का हो और दूसरा सेंटेंस आपका फ्यूचर का हो, यदि आपने उसकी मदद की तो वो आपकी मदद करेगा। तो इंग्लिश में इसे बोला जाएगा इफ यू हेल्प्ड हिम। क्या आपने उसकी मदद की? पहले ये बताया नहीं की। तो यहां सुनिएगा, यदि आपने उसकी मदद की तो वो आपकी मदद करेगा। इफ यू हेल्प्ड हिम ही वुड हेल्प यू। यदि आप स्टेज पर आए तो आप कॉन्फिडेंट बनोगे। इफ यू कैम ऑन द स्टेज यू वुड बी कॉन्फिडेंट। यदि आपने सुना तो आपको समझ में आएगा। इफ यू लिसन यू वुड अंडरस्टैंड। यदि आपने सेंटेंसेस बनाए तो आप इंग्लिश सीखोगे। इफ यू मेड सेंटेंसेस यू वुड लर्न इंग्लिश। सो आई वांट टू से गाइस कि आपको यहां पर V2 में आपको वो आपकी सेकंड फॉर्म अप्लाई करनी है और अगला सेंटेंस आपका जो होगा वो फ्यूचर का होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपने उनसे कहा कि यार आगरा जाने का अगर होगा ना आपको तो अच्छा रहेगा यार। यदि आप गए ना आगरा तो ताजमहल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या कहेंगे? यदि आप आगरा गए तो आप ताजमहल देखोगे। इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी ताज, you would see the Taj Mahal, you know, so this is the thing actually जो कि आपको यूज करनी है। ऐसे ही एक जो कंडीशनल सेंटेंस है मेरा फेवरेट है और बहुत ज्यादा ये यूज होता है। मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आपको सबको माइंड करना है। देखो कैसे, जिसे होता तो करता, मतलब अगर आप किसी से कहें यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता, यदि मैं उसके साथ होता तो मैं उसकी मदद करता, यदि मैं स्टेज पर होता तो मैं इंग्लिश बोलता, यदि मैं एक टीचर होता तो मैं इंग्लिश पढ़ाता, यदि मैं एक डॉक्टर होता तो लोगों का इलाज करता। डॉक्टर है क्या? नहीं है। टीचर है क्या? नहीं है। वहां है क्या? नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बोले कि यदि मैं वहां होता, तो जब आप कहेंगे यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इफ आई वर देयर, मैं उसकी मदद करता। आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम। अब आप कहोगे सर आपने यहां पर वर लगाया, हम तो आई के साथ वॉज लगाते हैं। तो आपको सबको बताना चाहूंगा कि ये एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स। इसमें सारे सब्जेक्ट्स, कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, ही शी इट नेम आई यू वी दे दिस दैट व्हाटएवर सब्जेक्ट यू आर यूजिंग, यू हैव टू यूज ऑलवेज वर। सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको वर ही लगाना है, ये विशेष ध्यान देना है। ये कंडीशनल सेंटेंस के साथ में जो थर्ड वाला है, यदि होता तो, जैसे आपने कहा यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश के लिए कुछ नया करता। इफ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री, इफ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री आई वुड डू समथिंग न्यू फॉर द नेशन। यदि मैं अपने एरिया का एमएलए होता तो मैं कुछ अच्छा करता अपने एरिया के लिए। इफ आई वर द एमएलए ऑफ माई एरिया आई वुड डू समथिंग न्यू फॉर माई एरिया। तो इस तरीके से आप होते तो है क्या? नहीं है। होते तो वो वाली सिचुएशन में आपको ये कंडीशनल सेंटेंस लगाना है। तो मैं चाहता हूं कि ये कंडीशनल सेंटेंस की ट्रिक को आप समझे कि किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। जब आपको ट्रिक समझ में आ जाएंगी, अपने आप सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए अगला और लास्ट वाला हम लोग देखते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, और आपको मैं ये भी बताऊंगा अभी आगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस में आप एक और वर्ड जो होता है इफ के बदले उसको भी उपयोग कर सकते हैं, और वो भी जो है सटीक वही मतलब देता है। जैसे देखो, आप यहां पर किसी से कहो भाई कोई लड़का है फेल हो गया, रो रहा है, आप उसके पास गए, भाई रो क्यों रहा है? तो बोला मैं फेल हो गया। तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको कंसोल करते हुए कहोगे भाई यदि आप पढ़ाई कर लेते तो फेल नहीं होते, यदि आप पढ़ाई कर लेते तो आप फेल नहीं होते। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड नॉट हैव फेल्ड। यदि आपने उसकी मदद की होती तो वह यहां आ गया होता। क्या बोलेंगे इंग्लिश में आप? यदि आपने उसकी मदद की होती, इफ यू हैड हेल्प्ड हिम, वह यहां आ गया होता, ही वुड हैव कम हियर। तो कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है। याद रखिएगा यहां पर आपको हेड लगाना और यहां पर आपको वुड हैव लगाना है। यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आता। जैसे आप किसी को कोई चीज समझा रहे हो और वो सुनने को एग्री है ही नहीं, तो आप क्या कहोगे उसको? अरे भैया अगर आपने सुना होता तो आपको समझ में आता, आप तो सुनने को तैयार नहीं हो, है ना? तो यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आता, तो इंग्लिश में बनेगा इफ यू हैड लिसन्ड, इफ यू हैड लिसन्ड, आपको समझ में आता, यू वुड हैव अंडरस्टूड। इसकी इंग्लिश बनाओगे आप, यू वुड हैव अंडरस्टूड। यदि आपने बोला होता तो आप सीख गए होते। इफ यू हैड स्पोकन यू वुड हैव लर्न्ड। यदि एम्बुलेंस समय पर आ गई होती तो पेशेंट की जान बचा ली गई होती। इफ द एम्बुलेंस हैड कम ऑन टाइम द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड। इसमें वुड हैव बीन सेव्ड लगेगा, पेसिव वॉइस वाली सिचुएशन, दैट्स व्हाई। इफ द एम्बुलेंस हैड कम ऑन टाइम द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड। यदि डॉक्टर समय पर आ गए होते तो पेशेंट की जान बचा ली गई होती। इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड। पेशेंट बचा क्या? नहीं बच पाया। बचा लिया गया होता तो वुड हैव बीन सेव्ड।
राइट इस तरीके से यदि आप ध्यान से सुन लेते तो आपको समझ में आ जाता। क्या आपने ध्यान से सुना? नहीं सुना। इफ यू लिसन केयरफुली, इफ यू हैड लिसन केयरफुली, यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया होता। तो ये सिचुएशन आपकी होती है जो आपको माइंड करनी है, जिसका आपको उपयोग होता है। अब देखो भाई, ये यहां पर चारों सिचुएशंस मैंने लिखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप कि चारों सिचुएशंस आपको समझ में आई। आई होप कि चारों सिचुएशंस के यूजेस को आप समझ गए होंगे। अब अगला मैं नेक्स्ट आपको जो लेकर चल रहा हूं वो कुछ और कंडीशनल सेंटेंसेस है। आप इसके अलावा ये भी कह सकते हो, यदि आपके पास समय है तो आपको यहां आना चाहिए। ये देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, यदि आपके पास समय है तो आपको वहां जाना चाहिए। यदि आपके पास पैसे है तो आपको खर्च करने चाहिए। यदि आपके पास कार है तो आपको उसको उपयोग करना चाहिए। इफ यू हैव कार यू शुड यूज इट। यदि आपके पास सेल फोन है तो आपको उसे कॉल करना चाहिए। इफ यू हैव सेल फोन यू शुड कॉल हिम। यदि आपके पास सेल फोन होता तो आप उसे कॉल करते। ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। अभी सेल फोन है क्या? नहीं है। होता तो आप उसे कॉल करते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये जो है शुड, इसकी जगह वुड लगाना होता है। कुछ इस तरीके से यूज होता है। मैंने कहा यदि आपके पास पैसे होते, पैसे हैं क्या? नहीं है। यदि आपके पास पैसे होते तो आप खर्च करते। आपके पास तो पैसे नहीं, कैसे खर्च करोगे आप, है ना? तो ऐसे इंग्लिश में हम कहेंगे यदि आपके पास पैसे होते, इफ यू हैड मनी you would spend. You have no money, so how you can spend it? If you had money, you would spend. यदि आपके पास समय होता तो आप आते ना। If you had time, you would come. अरे भाई, यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जाता, मेरे पास समय नहीं था। If I had time, I would go there. I had no time, that's why I didn't go. If I had time, I would definitely go there. यदि मेरे पास समय होता मैं वहां निश्चित ही जाता। But I had no time and that's why I didn't go. तो इस तरीके से आपका ये यूज होता है। और यदि आपके पास कोई चीज है, जैसे मैंने कहा यदि आपके पास समय है तो आपको यहां आना चाहिए। If you have time, you should come here. यदि आपके पास समय है तो आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। If you have time, you should learn English. तो ये दो कंडीशनल सेंटेंस और आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। अब होता क्या है भाई, इनको पढ़ तो सब हम लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको बार बार प्रैक्टिस करना। तो अब मैं आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को यहां से यहां तक पूरे 6 में आपको बोलना है। पहले मैं बोल रहा हूं, मुझे सुनिएगा। यदि आप पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे। इफ यू स्टडी यू विल पास। यदि आपने पढ़ाई की तो आप पास हो जाओगे। इफ यू स्टडीड यू वुड पास। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट होते तो आप पास हो जाते। इफ यू वर अ गुड स्टूडेंट यू वुड पास। यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। और यदि आपने पढ़ाई की तो आप पास हो जाओगे। वो सिचुएशन आपकी इसमें आती है। तो दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा, इस वाले में और इस वाले में, है ना। यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते, और यदि आपने पढ़ाई की तो आप पास हो जाओगे। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका, यदि आपके पास समय है तो आपको यहां आना चाहिए। इफ यू हैव टाइम यू शुड कम हियर। यदि आपके पास समय होता तो आप यहां आते। इफ यू हैड टाइम यू वुड कम हियर। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। एक बार और हम आगे इसको प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। सेकंड, यदि आपने सुना तो आपको समझ में आएगा। इफ यू लिसन यू वुड अंडरस्टैंड। यदि आप एक अच्छे श्रोता होते, यदि आप एक अच्छे लिसनर होते तो आपको सब कुछ समझ में आता। इफ यू वर अ गुड लिसनर यू वुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और यदि आपने ध्यान से सुना होता तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होता। इफ यू हैड लिसन केयरफुली यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। एंड इन द लास्ट, यदि आपके पास समय है तो आपको यहां आना चाहिए। इफ यू हैव टाइम यू शुड कम हियर। और यदि आपके पास समय होता तो आप यहां आते। इफ यू हैड टाइम यू वुड कम हियर। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स। अब आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना, और आज आपको इस वीडियो लेसन में कमेंट करके इन पूरे 6 कंडीशनल सेंटेंसेस के सेंटेंस बनाकर नीचे कमेंट करना है। मैं देखता हूं कितने लोग जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी जस्ट मेक ओनली इन इंग्लिश। आई विल जस्ट चेक इट आउट, और देखता हूं मैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं। तो बिल्कुल मजे के साथ आप कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट को रीड करूंगा, लाइक भी करूंगा, आई एम श्योर। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच।